हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डिफरेंट लेक्चर्स में फॉर्मेट और उनके कंसेप्ट पे डिस्कशन कर लिया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट फॉर्मेट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फॉर्मेट एंड कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है और उसका फॉर्मेट एक्चुअली क्या होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज व्हाट बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट्स हमने डिस्कस किए थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका नेट प्रॉफिट शो करता है। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट जो होता है ये बिजनेस का परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होता है, मीन्स आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस शो करता है। और बिजनेस का परफॉर्मेंस जो होता है वो उसके प्रॉफिट से या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से मालूम पड़ता है। मींस इनकम स्टेटमेंट आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के या प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के काम में आता है, ताकि हमने इसके फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट और P&L पे डिस्कशन कर लिया था। नाउ द लास्ट फॉर्मेट इज बैलेंस शीट। अब ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन मींस ये आपके बिजनेस की पोजीशन को शो करता है, या मैं कहूं ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है उस बिजनेस की एसेट्स और उस बिजनेस की लायबिलिटीज से। अगर आपके बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को देखकर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता दी जाएगी कि भाई ये बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फाइनेंशियली वीक है, कितने इसके ऊपर डेट्स हैं, कितनी इसकी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ऑल दीस आइटम्स। और याद रखिए हमारा जो ट्रायल बैलेंस, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ये ट्रायल बैलेंस से बनता है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के सारे बैलेंसेस, जर्नल से लेजर पोस्टिंग, लेजर के सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आते हैं और ट्रायल बैलेंस से उठकर फिर कहाँ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो वो ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे लेजर के बैलेंसेस होते हैं। और अगर आप मॉडर्न रूल से जाएं तो लेजर में 4 टाइप के लेजर्स होते हैं और 4 टाइप के लेजर के डिफरेंट बैलेंसेस होते हैं। या तो वो लेजर होगा एक्सपेंस का, या वो लेजर होगा रेवेन्यू, या मैं कहूँ जिसको इनकम का, या वो लेजर होगा एसेट का, और द लेजर मे बी ऑफ लायबिलिटी। अब देखिए सारे एक्सपेंस, फिर एक्सपेंस को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट रेवेन्यूज एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम तो चलेगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंस चले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 2 का तो आपका एडजस्टमेंट हो गया। अब बची क्या आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट और लायबिलिटी के सारे अकाउंट जो होते हैं दोज विल बी डिस्क्लोज्ड इन व्हाट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज किए जाते हैं। और असेट और लायबिलिटी लिखने की वजह से ही बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट आपके बिजनेस की एक स्पेसिफिक डे पर आपके बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन बताएगा। मींस कोई खास दिन पर, क्योंकि बैलेंस शीट के साथ में भी मैं फॉर्मेट बताऊंगा तो आप देखेंगे एज एट या एज ऑन लिखा होता है। लिखा जैसे एज ऑन 31 मार्च 23। इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी हैं ये 31 मार्च 2023 के बैलेंसेस हैं, इस दिन इसकी ये पोजीशन है। तो बैलेंस शीट जो होती है, एक्चुअली बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय डिस्क्लोजिंग द वैल्यू ऑफ ऑल, बाय डिस्क्लोजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। आज की डेट की या एक स्पेसिफिक डेट पर कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू एक्चुअली हमें कहां से शो होती है, हमारी बैलेंस शीट से शो होती है। ओके, तो हमारा, और एक बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है। अकाउंट हम बनाते उसको अकाउंट स्टाइल में ही, हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर नहीं बनाते। लेकिन बैलेंस शीट इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट। इसमें टू और बाय का यूज नहीं होगा। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स आएंगी और सारी लायबिलिटीज आएंगी। तो मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता हूं कि बैलेंस शीट एक्चुअली किस तरह से बनेगी। ये हमारी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने लिखा है। यहां पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगी, सेंटर हेडिंग बैलेंस शीट। यहां लिखेंगे एज एट, जिस दिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, जिस दिन आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं, जो भी आपके ईयर एंड का जो डेट है, जैसे 31 मार्च या 31 दिसंबर, वो डेट यहां पर मेंशन करेंगे। एज एट लिखा गया तो इससे समझ में आता है कि ये उस स्पेसिफिक डे पर बैलेंसेस शो कर रहा है। अदरवाइज आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग के साथ हम लिखते थे
थे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, तो ये उस साल के दौरान कितने खर्चे हुए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कितने एक्सपेंसेस हुए, उसको शो करता था। और बैलेंस शीट में एज एट लिखा था, तो इसका मीनिंग ये था कि भाई इस स्पेसिफिक डे पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज क्या है। ठीक है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारा लाइबिलिटीज आएगा, राइट हैंड साइड पर एसेट आएगा। वैसे लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट का होता है और एसेट्स का नेचर डेबिट का होता है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर हम लाइबिलिटीज लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर हमारे एसेट लिखते हैं। ये हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ओके, चलिए अब देखिए हमारी ये जो बैलेंस शीट होती है, देखिए वैसे तो बैलेंस शीट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, सारी लाइबिलिटीज को आप लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, एसेट को एसेट साइड में लिखते हैं, बट बैलेंस शीट में कंसेप्ट होता है दैट इज ऑफ मार्शलिंग। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मीनिंग होता है बैलेंस शीट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बताना और एसेट्स और लाइबिलिटीज को उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करना। ओके, और बैलेंस शीट के मार्शलिंग में ऑर्डर्स होते हैं, बैलेंस शीट बनाने के दो ऑर्डर्स होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेकेंड इज व्हाट, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारे दो ऑर्डर्स के अंदर बैलेंस शीट बनती है। इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में जो एसेट और लाइबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस वाली हैं, जिनका परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक के लिए होता है, उनको पहले लिखा जाता है और शॉर्ट परफॉर्मेंस वाली सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बाद में लिखा जाता है। मींस सीक्वेंस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज सीक्वेंस चलता है। जो लॉन्ग टर्म होती हैं पहले लॉन्ग टर्म आएंगी, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म आएंगी, वेदर दे आर एसेट्स और द लाइबिलिटीज। ठीक है, और लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। किसी एसेट और लाइबिलिटी का कैश में कन्वर्जन कितने टाइम में होता है। एक बात याद रखिएगा, परफॉर्मेंस जिसका हाई उसमें लिक्विडिटी कम, जिसकी लिक्विडिटी हाई उसमें परफॉर्मेंस कम। तो लिक्विडिटी में हम पहले उन एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखेंगे जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जिनकी कैश में कन्वर्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा फास्ट होती है, उनको पहले लिखा जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म वाली है उसको बाद में लिखा जाएगा। मींस इसमें पहले हम शॉर्ट टर्म लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लिखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म। तो ये हो गया इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ये हो गया इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो मैं आपको इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बता देता हूं, उसी से आप इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी बन जाएगी उसमें। देखिए परफॉर्मेंस वाइज लाइबिलिटी में सबसे लंबी परफॉर्म करने वाली लाइबिलिटी होती है बिजनेस की कैपिटल। और याद है आपको कि बिजनेस की दो लाइबिलिटीज होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कैपिटल डे वन से लगती है और कब तक लगी रहती है, जब तक आपके बिजनेस का लास्ट डे नहीं होता। और अगर आपका बिजनेस वाइंड अप भी हो गया तो पहले आप क्या देंगे, सारी एक्सटर्नल पार्टीज को उनका पेमेंट करेंगे और फाइनली एट द एंड ऑफ द पीरियड जो बचेगा वो फिर आप रखेंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज कैपिटल सबसे ज्यादा लंबा परफॉर्म करने वाली लाइबिलिटी होती है और इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो हम यहां पर कैपिटल को लिखते हैं और कैपिटल को इनर कॉलम में लिखा जाएगा। ये कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी, आपकी यूजुअली ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मींस जो आप ट्रायल बैलेंस से ला रहे हैं, जो कैपिटल आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती है। ओके फाइन। अब इस कैपिटल के अंदर कुछ एडिशंस और कुछ सब्ट्रैक्शंस होते हैं। देखिए एडिशन में क्या होंगे, आप इसमें ऐड करेंगे अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो, और अगर वो एडिशनल कैपिटल आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं की तो, हाँ ओनली इन दैट केस ओनली। और अगर रिकॉर्डेड है तो फिर ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं। फिर ऐड करेंगे मेनली क्या, हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से ला रहे हैं हम, सेकंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जो फाइनली जो नेट प्रॉफिट बचता है, उस नेट प्रॉफिट पर किसका राइट होगा, ओनर का। कैपिटल भी तो ओनर की लाइबिलिटी है, तो हम उस नेट प्रॉफिट को ले जाकर के कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। हाँ अगर नेट लॉस हुआ तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, फाइन। बिसाइड्स अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ जिससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, इंटरेस्ट कैपिटल कौन लगा रहा है, बिजनेसमैन लगा रहा है। बिजनेस में एक टाइप का लोन है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस उस पर बिसाइड्स प्रॉफिट कभी कभी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करता है। यूजुअली सोल प्रोप्राइटर में तो नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट स्टिल अगर कभी कोई केस में आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को मिलेगा, बिजनेस देगा, ओनर को मिलेगा। ओनर को मिलेगा कैसे, उसकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एडेड। इसमें से डिडक्ट क्या क्या होगा, सबसे पहले डिडक्ट होगी इसमें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्यों माइनस होती है, तो ड्राइंग एक ऐसा अमाउंट है जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करता है। देखिए जैसे मैंने आपको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में ही बताया था, ये हमारा बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है। बिजनेसमैन इनिशियली क्या देता है, कैपिटल देता है, तो एक ऐसा लोन माना जाता है जो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए लोन होता है, तो इसके ऊपर ये इसको इंटरेस्ट देगा। इसी तरह से बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग्स। और ये ले रहा है और ये दे रहा है, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगी, एसेट,
तो क्या असेट में लिखना चाहिए? नहीं, एक्चुअली वो कैपिटल के अगेंस्ट ही चलता है, तो हम क्या करते हैं उसको कैपिटल में से नेट वैल्यू लिखने के लिए कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। एनीवे, तो हमने माइनस कर दिया। फिर कभी अगर नेट लॉस हो गया तो नेट लॉस विल आल्सो बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें से डिडक्ट होगा, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन से लेगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो लो जी, हमारी कैपिटल के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। ओके फाइन। बिसाइड्स इसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आएंगे? हमारे जो बैंक लोन या जो भी हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे वो सारे लॉन्ग टर्म लोन्स हम इधर रिकॉर्ड कर देंगे। परफॉर्मेंस वाइज चल रहा है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस किसका होता है? कैपिटल का डे 1 से लगती है, डे लास्ट तक रहती है। उसके बाद फिर बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म होते हैं, तो हमने यहां ले लिया लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 1 ईयर, कि आपको पता ही है नॉन करंट लाइबिलिटी। और उसके बाद फिर हम लिख देंगे सारी यहां पर करंट लाइबिलिटीज। अभी करंट लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं? क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, और अनअर्न्ड इनकम बेसिकली इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ये सारी हम 1 बाय 1 लिख देंगे। ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड। क्या क्या आती है इसमें? पहले कैपिटल, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये मार्शलिंग में फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। एसेट साइड में आए तो एसेट साइड में लॉन्ग टर्म एसेट कौन सी होंगी? हमारी नॉन करंट एसेट, या जिसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट या नॉन, वैसे फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट अलग अलग कंसेप्ट है। फिक्स्ड एसेट एक नैरो कंसेप्ट है, लॉन्ग टर्म एसेट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। 11th 12th क्लास के अंदर जब आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो वहां पर इसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएगा कि नॉन करंट एसेट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड फिक्स्ड एसेट इज अ नैरो कंसेप्ट, एंड फिक्स्ड एसेट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। एनीवे, सोल प्रोप्राइटरशिप में फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या क्या आ जाएंगी? हमारी गुडविल आ जाती है, इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में पेटेंट्स आ जाएंगे, ये तो हो गई इंटेंजिबल। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, और मोटर व्हीकल्स आ जाएंगे। लाइव स्टॉक होगा तो लाइव स्टॉक आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट भी एसेट साइड में आ जाएंगे। फाइन, ये तो हो गई हमारी परफॉर्मेंस वाइज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की हेडिंग में कौन कौन सी आएंगी? हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखेंगे। फाइन। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं डेटर्स, फिर उसके बाद कैश इन हैंड, और क्या आ जाएगा हमारा? कैश एट बैंक। ये कैश एट बैंक आ जाएगा इसमें। और उसके अलावा और भी जो आपकी रहती हैं, जैसे अपना क्या बोलते हैं उसे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस वो एक्सपेंसेस जो पहले से पे कर दिए गए। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मींस जो इनकम आपने अभी रिसीव कर ली है। फाइन, तो ये उसके बाद फिर हम दोनों साइड की टोटल पैरेलल लगाएंगे। हाँ, कोई कहीं भी खत्म हो, आपको टोटल पैरेलल लगाना है, और पैरेलल लगाने के बाद फाइनली आप देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। बैलेंस शीट टैली मींस आपका क्वेश्चन सही माना जा सकता है। ठीक, फाइन। तो ये हमारा बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में मैंने क्या बताया आपको कि ये एक स्पेसिफिक डे पर बनती है। मार्शलिंग के अकॉर्डिंगली मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया। मार्शलिंग में मैंने ये बनाई है इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होगी तो आपको करना कुछ नहीं, इसको ऐसे फ्लिप कर देना। ऐसे फ्लिप कर देना मींस, देखिए, परफॉर्मेंस में लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की एसेट और लायबिलिटी ऊपर है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की एसेट और लायबिलिटी नीचे है। लिक्विडिटी में इसका उल्टा हो जाता है। लिक्विडिटी उस किस में ज्यादा होगी? इन शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज में लिक्विडिटी हाई होगी एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे? इसको फ्लिप कर देंगे। मींस करंट एसेट ऊपर आ जाएगी और फिक्स्ड एसेट नीचे आ जाएगी। सिंपल। इधर सबसे पहले करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके बाद में फिर कैपिटल। कैपिटल सबसे लास्ट में आती है। मींस जो चीज परफॉर्मेंस वाइज ऊपर वो लिक्विडिटी वाइज नीचे, जो चीज लिक्विडिटी वाइज ऊपर परफॉर्मेंस वाइज नीचे। इस तरह से ये इसमें बनेगी। एक और बता दूं बात में आपको, एक्चुअली क्या होता है, देखिए एग्जाम के अंदर और यूजुअली स्कूल के अंदर इस तरह से फॉर्मेट बनाकर बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस नहीं होती। और वो क्या करते हैं भाई, जितनी एसेट्स है उनको लायबिलिटी साइड डाल दो, जितनी एसेट्स है उनको एसेट साइड में डाल दो, जितनी लायबिलिटीज है उनको लायबिलिटी साइड में डाल दें। सिंपल। ऊपर कैपिटल लिखें, उसके बाद जो जो लायबिलिटी जैसे आपको मिलती जा रही है अकॉर्डिंगली आप उसको लिखते जाए। फॉर्मेट से बनाया तो बहुत ही अच्छा है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आगे के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। बट अगर स्कूल में आपको ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं कि उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, डायरेक्टली जो एसेट मिल गई उसको वैसे लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग मिल गई पहले लिख दिया, ट्रेडर मिल गया फिर बाद में लिख दिया, उसके करंट एसेट के बीच में करंट लायबिलिटी, तो इस तरह से मिक्सिंग चल सकती है। क्योंकि बैलेंस शीट का
कोई स्पेसिफिक लीगलाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, जैसा ये बना है आप उसमें सिर्फ ये करें कि लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी लिख दें, एसेट साइड में एसेट लिख दें। सिर्फ मुझे आपके मार्शलिंग का कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैंने आपको इसका एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख दिया है। मार्शलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बैलेंस शीट दो फॉर्मेट में बनती है, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एंड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। परफॉर्मेंस वाइज लॉन्ग टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज ऊपर आती हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज नीचे, और लिक्विडिटी वाइज शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऊपर और लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज नीचे। सो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था और हमारे सारे फॉर्मेट्स कंप्लीट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट का। आई होप इसके अंदर आपको कोई क्वेरी या डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।